जेपी नड्डा का बयान है कि 25-26 जून को इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो रहे हैं, तो एनडीए जो है पूरे देश भर में लोगों के बीच में जाएगा और बताएगा किस तरह से कांग्रेस ने तार-तार किया था डेमोक्रेसी को, ट्रेंटल किया था डेमोक्रेसी। देखिए, ये हम पहले भी कह चुके हैं बात, जो भारतीय जनता पार्टी भूल गई है कि उनको जनादेश देश के भविष्य को संवारने का दिया गया, लेकिन वो भूतकाल से नहीं निकल पाते। इनके बीजेपी को ये मैं समझता हूं, तो ये इनका एजेंडा है, उनका एजेंडा है, हमारा जो एजेंडा है हम लेके जाएंगे। जातिगत जनगणना को लेकर रेजोल्यूशन पास किया कल बैठक में, जो मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई है उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ जातिगत जनगणना को लेकर, क्या कहेंगे? हरियाणा में भी जनगणना, देखिए, जातिगत जनगणना को लेकर रेजोल्यूशन पास करने से और जो ये बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। जातिगत जनगणना का तो काम जातिगत जनगणना कराने से चलेगा, और अभी तक जातिगत जनगणना कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। ना जातिगत जनगणना के कराने के लिए कोई अभी तक कोई कैलेंडर जनता के सामने सार्वजनिक किया गया, ना उसकी रूपरेखा रखी गई। जैसा हमने तेलंगाना में करके दिखाया, जातिगत जनगणना भी हो चुकी है, कर्नाटक में भी हमारी जातिगत जनगणना हो चुकी है, जहां हमारी सरकारें हैं, और तेलंगाना में वो जातिगत जनगणना का आगे जो सरकार की नीतियां हैं, उन नीतियों को भी हमने जातिगत जनगणना के अनुसार ढालने का कार्य कर चुके हैं हम लोग। तो ये भाजपा ने उसकी देखने के बाद और जनता की जो पूरे देश से एक आवाज आई, कांग्रेस पार्टी ने जो भूमिका निभाई, राहुल जी ने जो भूमिका निभाई, उसके बाद ये घोषणा तो कर दी, लेकिन अब ये केवल प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। मगर प्रस्ताव मत पारित करें, जातिगत जनगणना कराएं, और कराने का क्या रूपरेखा रहेगी उस बात को देश के सामने सार्वजनिक करें। सर, जयराम रमेश जी ने बोला कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही है, क्योंकि 11 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी। अभी की बात करें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने वादे किए थे लेकिन पूरे नहीं किए। सही बात है, कौन सा वायदा पूरा किया उन्होंने? वो वायदों पे तो रहते नहीं बहन जी, आपको पता है। बीजेपी जो वायदे करती है वो एक इलेक्शन के लिए वोट लेने करती है, लेकिन अगले इलेक्शन तक वो नए वायदे करती है। आपको लगता है कि अगर ये 24 का चुनाव प्रधानमंत्री जी और बीजेपी पार्टी की काला धन आएगा और 15 लाख दोबारा से दिलवाएंगे, तो उनको लोग तो वायदे जो वो करते हैं वो वायदे पूरा करने के लिए नहीं करते हैं। और ये हरियाणा में आप देखो, हरियाणा में चुनाव जीतने के लिए क्या क्या किया बीजेपी ने, और चुनाव के बाद बीजेपी का क्या रंग सामने आ रहा है आपने देखा। हरियाणा में बीजेपी ने कहा कि हम 2100 रुपए महिलाओं को कांग्रेस की तरह तर्ज पे हम देंगे, मगर कांग्रेस का वायदा था 1 नवंबर 2024 से देंगे। अब बीजेपी ने तारीख नहीं बताई, बोला हमारा ऑफर था लेकिन हमने तारीख नहीं बताई। अब उस वायदा क्या हुआ किसी को पता नहीं। हरियाणा में कहा था एचकेआरएम के कर्मचारी वो पक्का करेंगे, सरकार बन गई, उसके बाद एचकेआरएम कर्मचारियों को निकालने का कार्य करें, पक्का तो किया नहीं, उनको निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हरियाणा में कहा था कि जो एप्लीकेशन देगा सबके हम पीले कार्ड बनवाएंगे, बीपीएल कार्ड बनवाएंगे। 75% हरियाणा के बीपीएल कार्ड बनवा दिए। लेकिन दिशा मीटिंग में मुझे जानकारी मिली कि इस बार अगले महीने से 4 लाख बीपीएल कार्ड हरियाणा में कट रहे हैं, 4 लाख। ये जानकारी दिशा मीटिंग में रोहतक के अधिकारियों ने दी। पूरे उसमें मैंने पूछा जिले में कितने हैं, तो क्या जिले का बाद में पता चलेगा। तो पहले बीपीएल कार्ड बनवा दिए कि भाई इलेक्शन में वोट चाहिए, और उसके बाद अब कटवा रहे हैं 4 लाख, तो कट गए इस महीने, और आगे बाकी को कह रखा है कि भाई अपने कार्ड कटवाओ नहीं तो एफआईआर दर्ज करेंगे। तो हरियाणा के अंदर भी ये उसी बात का प्रतीक है जो आपने कहा, जयराम रमेश जी ने जो कहा कि ये कहते कुछ है, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कहने के बाद चुनाव जब हो जाता है तो ये अपने सारे वायदों को भूल जाते हैं और उसके विपरीत काम करते हैं। कहा था महंगाई कम कराएंगे हरियाणा में, आते ही बिजली भी बढ़ा दी हरियाणा में, टोल भी बढ़ा दी हरियाणा में, गैस का सिलेंडर महंगा हो गया, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया। ये स्थिति है आपके सामने। कहा था 3100 रुपए में हम गन्ना धान 31 रुपए में, बोला धान की जब खरीद थी, वो धान का सीजन चल रहा था, बोला 31 रुपए में खरीदारी करेंगे, धान की खरीद होगी। मुख्यमंत्री जी नायब सैनी खुद कहा था, ये नायब सैनी जी ने
लेकिन सरकार बनने के बाद वो 3100 रुपए किसी को नजर नहीं आए। जितना एमएसपी थी, एमएसपी भी नहीं मिली धान पे, ये स्थिति थी। वो धान चला गया, अब तो गेहूं भी चला गया, अब तो अगला धान का सीजन आ गया, बुआई का टाइम आ गया, वो 3100 रुपए का इंतजार कर रहे हैं किसान। तो ये चुनाव के समय बड़े बड़े वायदे करते हैं, ये जयराम रमेश जी ने ठीक कहा।